तज निरंतरम सो योगी नमो नमस्ते सत्सुद्धि केवल तदखंडाय नमस्ते नमस्कारम श्रीगति ब्रह्मानंदम परम शुद्धम केवलम ज्ञान मूर्तिम द्वंद्वातीतम गगन सदृशम तत्मसादि लक्ष्यम एकम नित्यम अचलम सर्वसाक्षी भूतम भावातीतम निर्गुणरहि सद्गुरुतम चैतन्यम शास्त्रमातीतम नाद बिंदु कलातीतम तस्मै गुण मंगलम गुरुदेव मंगलम शब्दार्थ शब्द परम दयाल सतगुरुदेव रत्न पाना द्वारा राम सतगुरुदेव महाराज की अमृत में राम सतगुरुदेव जी का सतनाम नाम सूरत दृष्टि दे दृष्टि श्रवण करो मन सर्वनो सतगुरु दयाल मगे हृदय हरिनाम नित पद संगत साथ आजीवन मोक्ष सब धरती कागज सब बन कलम साथ संबंध सतगुरु को ये सब अंतर का घट घट के जाने के बाद हे राम जी महाराज बारंबार हे राम हे राम हे राम हे राम रक्षक रक्षक अमृत सार वेली ग्रंथ चल रहा है। आत्मा अर्ज करती है, हे परम भक्त परमात्मा, हे सृजनहार, मेरा ये जो अंजल की काया का संग हुआ है, ये शरीर छकते ही अंजल की काया का संग कैसे छूटे? किस प्रकार से मैं इस परम पद परमात्मा में मिलूं? आत्मा अर्ज करती, आत्मा पीड़ कर रही है, विरह कर रही है। हे परमात्मा, मेरी श्वास आपकी भक्ति के बिना खाली जा रहे। हे परमात्मा, आपकी भक्ति का करने का भेद बताओ, ऐसी विरह प्रेम जागृत करो तो मैं आपकी भक्ति में लीन रहूं। इस बेल में शरीर में आए बाद में आत्मा पुकार करती है। तब सद्गुरुदेव कहते हैं, हे शिष्य पार ब्रह्म परमात्म देवा, तासों तत्व उपजा भेवा, पीछे सकल मांड विस्तारा, ओहू सोहू सभे पसारा। हे शिष्य, हे आत्मा, परब्रह्म परमात्म जो देव सब देवों के ऊपर है, वहीं से ये तत्व का भेद उत्पन्न हुआ। जो ये सांसों सांस की विधि है, ये सद्गुरुदेव फरमाते हैं तत्व नाम को रटने की, ये परब्रह्म परमात्मा से ही प्रकट हुई। यहाँ कहते हैं संतों ने प्रकट करी, बाँचने वाले कहते हैं हमने करी। इसके लिए सुखराम जी महाराज कह रहे हैं कि परम पद परमात्म देवा, हे आत्मा, परब्रह्म परमात्म जो देव है सब देवों के ऊपर, उसने ही ये तत्व उपजा कर पैदा है। ये तत्व ब्रह्म के नाम का भेवा यानी विधि, और पीछे सकल मांड विस्तार, ये मांड का विस्तार भी उसी सृजनहार परब्रह्म परमात्मा ने किया है। क्यों? मांड विस्तार के बिना ओम सो यानी आत्मा ब्रह्म ब्रह्म चेतन श्वासा में आती है, तभी ये परमात्म ब्रह्म में मिल सकती है। हे आत्मा, ये तेरे को समझ होगी तभी जाके महाराज फरमाते हैं कि ये आत्मा परम पद की प्राप्ति करी। तो इस परम पद की प्राप्ति के लिए सृजनहार कह रहे हैं, हे आत्मा, मैंने संतों को मृत्युलोक में भेजा है कि मैं आयो इन कारण भाई, प्रगट सुन लो जग के मान।
ने अंचर खांडो सुन होई, वो नाम ब्रह्म को कवे न को। सोने अंचर दे मुझ ताई, सतगुरु भेजो या जुग माई। कि आत्म हंस जाय के लावो, और पार ब्रह्म के लोक पटाओ। सदगुरुदेव फरमाते हैं, मेरे को परब्रह्म परमात्मा ने यहाँ अवतार भेजा है। ब्राह्मण के शरीर में हंसों के कारण साहेब ने अवतार लिया है, और उसके साथ ही मेरे को सांसों सांस तत्वे नाम की रटना का भेव दिया। सृजनहार ने दिया, और सृजनहार ने देने से निरंतर पीठ में दाने लग गया, और वाणी भी बनाने लग गया। अवतार होती ये निरंतर रूपी खांडा लेके आया। इस खांडे से फेरा ख्वाई ख्वाई करके मुल्क की रानी बना दो। ये खांडा रूपी महाराज फरमाते हैं, निरंतर है वो आत्मा का पति है। आत्मा के फेरे इस खांडे से खा खा के परब्रह्म परमात्मा का आत्मा परब्रह्म परमात्मा में मिल जाए। फिर ये पंच तत्वों में माया ब्रह्म के शरीर में नहीं है। इसके लिए आत्मा पुकार करती है। ये सब संतन सो बेनती, लुल्लुल लागो पाऊं। परा परम पद मोक है, दीजो भेद बता। सब संतनों से विनती करती आत्मा कह रही है, जितने भी केवड़ी भगवंत हैं, उनका जो अणबे ज्ञान है, मैं विनती कर रही हूँ, हे परमात्मा ऐसे संतों का मेरे को संग कराओ कि मैं लुल्लुड़ पांव लगूं। यानी उनका जो केवल ज्ञान है वो मैं लुड़ लुड़ कर बिल्कुल गरीब बन करके धारण करूं। तब परम पद में मोक्ष में ऐसा संतों के द्वारा परम पद में मिलने का भेद मिलेगा। तब परम पद में तो कृपा कर गुरुदेव जी, दिया भेद बताए। परम पद प्रकाशिया और अंतर मधमा। जब ऐसी सदगुरुदेव ने कृपा मेहर दया करी, तब सृजनहार का जो खांडा है निरंतर वो आ गया, और निरंजन राम का रस पी पी करके, और महाराज फरमाते हैं उर अंतर मधमाय। उर मने अंतर के अंदर हृदय में मैंने ऐसा राम रस पिया अमृत का कि नाम निरंजन राम रस पी पी हुआ उसास। उसास के साथ मैंने राम रस पिया। जब सदगुरुदेव फरमाते मैं निरंजन राम से उसास में जब सिमरन किया, तब सपत दीप नौ खंड में किया गगन में वास। 7 धातु के शरीर से और 9 तत्लिंग शरीर से अलग हुआ। 9 खंड है, 9 तत्लिंग शरीर, और सपत दीप है 7 धातु का पंच तत्व शरीर। इनके संग से मैं जब रचना करी, 5 धातु के शरीर, 7 धातु के शरीर, पंच तत्व और 9 तत्लिंग सूक्ष्म शरीर के बिना ये रचना करनी। चित मन बुद्धि अहंकार प्राण अपान व्यान उदान समान, ये 9 तत्लिंग शरीर। ये 7 है सूक्ष्म शरीर, सूक्ष्म ज्ञान है, और सूक्ष्म ज्ञान का भेद संतों के द्वारा जब मिला रटने की तरीका, तो महाराज फरमाते आत्मा ने जीवते शरीर ही गगन मंडल में वास कर। ऐसी बब बाता हुए सुन जो सब संसार, पार ब्रह्म परमात्मा सो जस बारंबार। अब ये जस किसको है? हमारे जैसे बाँचने वाले ज्ञानी को है कि ग्रंथ को है, ग्रंथ बनाने वाले को है, सृजनहार को?
किसको है ये जस? वो सुखराम जी कह रहे हैं कि ऐसी सब बातां हुए सुन जो सब संसार, पार ब्रह्म परमात्मा सो जस बारंबार। ये ग्रंथ बनवाने का, ग्रंथ बनाने का, भगवत वचन बोलने का, मेरा अवतार भेजने का और बाँचने वाले ज्ञानी का, सबका गुण है परब्रह्म परमात्मा सिरजनहार। उसके गुण बिना कोई भी यहाँ मृत्युलोक में कुछ भी नहीं कर सकता। उन्हीं को बारंबार जस है, उन्हीं की महिमा है। मैं तो उनकी महिमा कर रहा हूँ, उनकी चाकरी कर रहा हूं। मैं सतगुरु का खासा चाकर सनद देवी गुरु मोही, अनंत हंस में ले उधरोला सुन लीजो जन लो। अनंत हंस को सृजनहार की कृपा से मेरे को सृजनहार ने भेजा है, तो मैं तो उनकी चाकरी कर रहा हूँ, नौकरी कर रहा हूँ। नौकर हूं मैं, नौकर। आज किसी बाँचने वाले को कह दे नौकर है तो उनको तो बहुत हल्का लगता है। और सुखराम जी नौकर बने जो ग्रंथ बनाने वाले। इसलिए सुखराम जी कह रहे हैं ये जस परब्रह्म परमात्मा को है। सो सत साहिब साइया लीला बहुत अनेक, घट घट भीतर राम ही आद अंत मद एक। सबके घट के भीतर राम है, आदि से लेके सृष्टि रचना के पहले से और अंत महाप्रलय तक, और मध्य में भी प्रलय, पृथ्वी प्रलय, महाप्रलय, सबके मध्य में भी, अंत में भी और शुरू में भी सारा गुण उस सत्य साहिब का। उस सत साहिब के बिना कोई महाराज फरमाते हैं खाली। तो उस सत साहिब का गुण कब आएगा? उसके लिए सुखराम जी महाराज कह रहे हैं, अरे दिन तो ही तो साइया दिन तत तेरो नाम, तुम बिन सोना को नहीं जंगल रोई गांव। ये अनंत लीला सब जगह, जंगल में, रोई में, गांव में, घट घट में, कण कण में। तुम बिन सोनो को नहीं जंगल रोई गांव, जहां देखो जहां आप हो ऊंच नीच के मां। 36 जात ऊंचो चाहे नीच, सबके अंदर ही राम जी आप विराज। पर इसकी महिमा कौन करते हैं? जो ये राजयोग को धारण करते, सदगुरु की सेवा करते। राजयोग सतगुरु की सेवा और जोग कुल लोई, वेद बिना ज्ञानी जे जग में सब एक ही कर्मन। राजयोग है सांसों सांस राम को रटना। राम सारी सृष्टि का राजा महाराजा है, उसको सांसों सांस रटना ये योग स्त्री पुरुष का। और सदगुरु की सेवा ये भगवत वचनों को समझना, यही सदगुरु की सेवा अंदर उतारना। तो महाराज फरमाते हैं कि सारा बेली ग्रंथ का अंदर जो शरीर के अंदर दाग दोष कर्म बंधन जो भी है सबका छुटकारा। तो भी अरज कर रही है, छोड़ावो दाग अंजल औलाद, मिटावो सेंग किया सुख स्वाद। रहस्यो लाड़ तिकाबिद कोई, तहां लग पार न पहुंचे सो। भुगतो सेंग किया सो आय, अबे सो गढ़ में बंध्यो सो जा। हे सिरजनहार, ये गढ़ में कर्मों की फांसी बंधी हुई है, इस कर्मों को काटने का मेरे को उपाय बताओ, जो मैं परम पद में मिल जाऊं। जीव धारण करना मेरा वापिस वापिस जीव पड़े में आना खत्म हो जाए। सारे सुख स्वाद भोग में जब मैं रमता रहता हूं, आता रहता हूं, जाता रहता हूं, मैं उनसे अब धाप गया। आत्मा कह रही है, हे परमात्मा, जो जो मैं सुख स्वाद में रहूंगा तब तक मेरे को उनका फल भोगना पड़ेगा।
ये गले में फल भोगने का बंधा हुआ है, फांसी है गले। हे परमात्मा, मिलो सो सेंग सुखो दुख आय, तजो सब शुभ अशुभ उपाय। मिलो घर आद अनादो जाय, तबे तू ब्रह्मन दूजो को आय। जैसे जैसे कर्म करता है वैसा सुख दुख आत्मा को भोगना पड़ता है, अच्छे बुरे कर्मों को भी भोगना पड़ता है। तो हे परमात्मा, इन सब से मेरे को छुड़ा दो, और उस परब्रह्म परमात्मा में मेरे को आदि अनादि से जो निरंजन निराकार पद है, केवल पद है, निरंजन निराकार है, निर्वाण पद है, उसमें मेरे को आप बुला लो, मिला लो। आप बुलाओगे जब मिलूंगी। मैं आपसे अर्ज कर रही हूं, मेरे को आपके देश में बुला लो। आत्मा आपका अंश है। आत्मा जब पुकार करती है तब ये आत्म ज्ञान मिलता है। आत्मा परमात्मा के लिए रोती है, विरह करती है, और परमात्मा मिलने की पीड़ रहती है। कई आत्माएं तो अर्ज करती है कि हे परमात्मा, इतने सांसा, इतनी उम्र ऐसे ही चली गई, आप पहले क्यों नहीं मिले? जब से मैंने जन्म धारण किया है तब से सांसा खाली चले। तो सृजनहार ने कहा कोई बात नहीं, जब चले गए अनभूल में, भूल में, अज्ञानपणे में, अभी धारण कर ले तो नरदेही तो पक्की है, लक 84 तो छूट जाएगी। तो 1-2 जून में वापिस तेरे को परम पद की प्राप्ति हो जाए। क्यों कि जड़ में डार्या लोण रे, तुरंत गले नहीं को। नारी करसू साय के, फिर ले तो उठा, फिर ले तो उठाए नमक जूंगाड़े। बार बार हाथ से मसलते रहते हैं उस नमक की डली को, तो 10-15 बार में नमक की गली पानी में पानी हो जाए। इसी प्रकार ये जड़ की बूंद से शरीर बना हुआ है, आत्मा परमात्मा का अंश है। ज्यों ज्यों ये भक्ति करेंगे तो 1-2 जन्म में, और ये आत्मा सब प्रकार के कर्मों का नाश करके और परम पद में मिल। तो कहो सत बात सुनाऊं तो, मिलो घर आद सबे कड़ कोई। तुम्हें हम ब्रह्म विश्वाबीस, चलो घर आद कहावो ईस। तब सृजनहार परमात्मा सदगुरुदेव कहते हैं कि आत्मा, मैं तेरे को सत्य बता रहा हूं कि कर्म को मिटाना है, कर्म को काटना है, कर्मों का संग छोड़ना है। तो फिर तो आद घर परमात्मा में मिलना चाहती है, तो तेरे पास जितनी भी हद बेहद के ज्ञान की कड़ है, अज्ञानपना है, इन दोनों को मिटाना। अज्ञान का और ज्ञान का दोनों मिटाना, तब विज्ञान में पहुंचे। अज्ञान का और तेरे खुद के मैं मेरे का ज्ञान, मैं मेरा हटाएगा ये 2 गांठड़िया, जब जाके तू विज्ञान की प्राप्ति करे। और ये विज्ञान में मिलने का कलयुग वारो, मोक को भरत खंड के माय। भजन करे सो जीव रे, वारे उपजे आय ज्ञान के वड़ घट आवे। दर्शन कर कर हंस क्रोड़ा चल जावे। सुखराम 24 प्रगटे, सतयुग त्रेता माय। कलयुग वारो मोक कयो, भरत खंड के। भरत खंड संतों का देश है, ऋषि मुनियों का देश है। भरत खंड में केवली भगवंत आए, इसके अलावा दूसरी जगह नहीं। अवतार भी भरत खंड में ज्यादा, केवली भगवंत में निमित्त अवतार, नित्य अवतार दोनों भरत खंड में। इस भरत खंड में ही संसार में मर्यादा है, और सब खंड में मर्यादा तोड़ी।
भरत खंड में ऐसा ग्रंथ है बड़े हुए जबरदस्त संतों के, और 4 वेद, 18 पुराण, 6 शास्त्र, 9 व्याकरण, रामायण, गीता, भागवत जैसे ग्रंथ बने हुए हैं। किसके लिए? मर्यादा के, चरित्रवान के लिए, चरित्रहीन मिटाने के लिए, और इस मानस यानी मन को समझाने। ऐसा संतों के ज्ञान का गुण है, सारे शास्त्रों का सार है, मूल जड़ है ये। और ये सत्युग, त्रेता, द्वापुर में भी 24 तीर्थंकर आए, और यही सारा शास्त्रों का मूल केवल ज्ञान 24 तीर्थंकरों ने धारण किया, और 9 करोड़ हंसों को परम मोक्ष में लेके गए 24 तीर्थंकर। किसके पराक्रम से लेके गए? इस केवल ज्ञान के, राजयोग के। तो उन्होंने तो ग्रंथ बनाए नहीं, पीछे वालों ने बनाए। पीछे वाले ने तीर्थंकरों के ग्रंथ बनाए, और तीर्थंकरों के पास केवल्य भक्ति, ऐसी केवल्य भक्ति का गुण था तीर्थंकरों के पास कि उनके नेत्र में इतना केवल ज्ञान का दिष्ट, माने नेत्र में इतना गुण हो गया कि नेत्र से नेत्र किसी के मिल जाते, तीर्थंकरों के नेत्र और इधर भक्ति करने वाले के नेत्र मिलते ही केवल उत्पन्न हो जाता सामने। तो 24 तीर्थंकर रहे जितने जीव परम मोक्ष में गए, और तीर्थंकरों गए बाद उनके नेत्र चले गए, और सुखराम जी महाराज नेत्र छोड़ के गए। इन्होंने ये दिष्ट नेत्र यहाँ छोड़ के गए, केवल ज्ञान, ये विधि, ये तरीका राजयोग का, परम पद में मिलने का सारा सार इस ग्रंथ में भरा हुआ, सारी मर्यादा भरी हुई है, 3 लोक 14 भुवन की, सारे चरित्रवान बनने का, 8 अंग 64 लक्षण का, और मन को समझाने का सारा ज्ञान इसमें भरा। जब ये सारा ज्ञान इसके पास में आ जाएगा तो सद्गुरुदेव फरमाते हैं कि आवागमन बोहर नहीं आवे, ये मुझको कोई ज्ञान बतावे। तो ब्रह्म जोग साझो जन साझे, उभे अंक रसना लिवगा। ब्रह्म महाराज फरमाते जोग सो ही जन साझे, उभे अंक रसना। उभे अंक यानी रकार मकार, 2 ही अंक इतने जबरदस्त है, सांसों सांस रसना से और कागलिया से रटना करे जबर, तो वो कभी भी आवागमन में नहीं। ये महाराज समझा रहे हैं, कहूं सत बात सुनाऊं तो मिलो घर आद सबे कड़ खोए। सब तुम्हारे पास जितने भी मन विचारों की कड़ है, साधना है, या जितने भी तेरे पास में हद बेहद के ज्ञान है, मैं मेरा है, ये सब छोड़ करके कड़ खोए, मैंने सब तेरी खो करके, और जिससे ब्रह्म विश्वा 20 मिले परमात्मा में, 16 आना नहीं 20 आना। इसी के लिए सुखराम जी ने कहा कि 1.25 लाख को हुक्म हंस संग लेकर जाऊं। सृजनहार ने मेरे को 1.25 लाख का हुक्म किया, यानी 20वां 20 21 फिर हजारा जान। 16 नहीं 20वां 20 और 21 फिर हजारा जान, कि चलो घर आद कहा वो ईस। इस सृजनहार परमात्मा के परब्रह्म परमात्मा में चलो, और तुम ईश्वर रूप बन जाओगे। हे आत्मा, परमात्मा रूप बन जाओ। फिर तू पंच तत्व शरीर में, नौ तत्लिंग शरीर में नहीं है, न मलमूत्र खाना पड़ेगा, न जीव बने। तब सुखराम जी कह रहे मलमूत्र के संग सो सबे ढेड़ कहा। जब तक मलमूत्र का संग है गर्भ में आने का, तब तक ये आत्मा ढेड़ कहलाती है, शूद्र कहलाती है। जब मलमूत्र का जिस दिन
संग छूट जाएगा मलमूत्र का और परम पद में मिल जाएगी, तब ये आत्मा संत कहलाए, तब ये आत्मा परमात्मा रूप बनेगी। इसलिए चौथा लोक केवल पद संतों का देश, जीवों का नहीं। चेतन ब्रह्म का पद, आत्मा का स्त्रीलिंग पनाई खत्म हो जाए। इसलिए सदगुरु देव समझा रहे हैं, ऐसा परमात्मा में मिलने का भेद जब लिवबंध सिमरन होगा तो उसमें मिलने का गुण बता रहे हैं। एक शरीर के अंदर इस बेल में, इसे जहां सजे ध्यान धुन सारा, रटन नाम जिभ्या विस्तारा। सहजा ही ध्यान और धुन रटना में मन लगेगा, सांसों सांस में, और आत्मा सुरता, फिर आत्म चेतन, फिर चेतन ब्रह्म। पिंड पिंड में सूरत, पिंड के ऊपर त्रिकुटी से परब्रह्म केवल की बारी तक आत्म चेतन। ये स्टेज इसकी तो पलट जाता है, और फिर केवल की बारी के आगे चेतन ब्रह्म। पहले कंठ कवल में आता है शब्द नेंचर, तब सुरता कहलाती, सूरत रूपी नेत्र खुलते हैं। फिर त्रिकुटी से आगे ब्रह्म नेत्र खुलते हैं, उसको कहते हैं आत्म ब्रह्म। ज्ञान नेत्र हृदय में खुलते हैं, सांस सांस की रचना करने का ये ज्ञान नेत्र। फिर सूरत नेत्र, रूप सूरत नेत्र खुलते हैं जब शब्द ब्रह्म के दर्शन, और इस ज्ञान नेत्र में मन लगता है। मन नहीं लगता तो समझ जाओ फिर वो तो जड़ में लीन है, इंद्रियों में, भोगों में लीन है। और जब रटना में लग जाएगा तो मन गरीब बढ़ जाएगा और शरीर भी गरीब बढ़े, और सुरता जागृत होके शब्द ब्रह्म का आनंद दे। सूरत लगा लगा के पिंड में मेरुदंड तक शब्द ब्रह्म का रस लेना पड़े। अब किसी को लगाना नहीं आता है, सिमरन में ही लगा रहता है, तो वो कईयों को मालूम नहीं पड़ता। अब जब त्रिकुटी में परब्रह्म तक रहेगा तब शब्द सूरत को खींच लेगा। दूसरी मस्जिद, नीचे सुरत लगाना पहली मंजिल, दूसरी मंजिल, और फिर महाराज फरमाते तीसरी मंजिल चेतन ब्रह्म होकर उसमें परब्रह्म में एक में। उसको सुखराम जी महाराज कह रहे हैं कि आद कहावो ईश परब्रह्म परमात्मा खुद। जिभ्या का विस्तार चलेगा, धुन के धोरे हरिजन भीजेगा, ए सुख सतगुरु के चरणा। ध्यान उसका किसमें रहेगा? अनबे ज्ञान के वचनों में। अनबे ज्ञान क्या कह रहा, मैं इसका संग कैसे करूं, अंदर उतारेगा। तब कै सुख राम सुनो संत सारा, ब्रह्म जोग का भेव नियारा। ब्रह्म जोग का जो ये तरीका है, रास्ता है, ये सूरत नेत्र के, ब्रह्म नेत्र के, ज्ञान नेत्र तीनों कब खुलेंगे तब महाराज फरमाते पीछे दिव्य नेत्र का संग। आत्म ब्रह्म, जीव ब्रह्म, सूरत, और फिर चेतन ब्रह्म। यानी फिर वो इतनी चेत जाएगी कि फिर वो कभी भी माया के शरीर में नहीं। तब परम मोक जब पावसी, हर नित शिवर्या जोय। निर्गुण संग सुख राम के, सुरगुण भेड़ी हो। सुन जो रे संसार सो, समझो ज्ञान विचार। उर्मे सरगुण सेव है, निर्गुण शब्द स्वरूप। रट रटना सुख राम के, पहुंचे निर्गुण धाम। रट रटना तो निर्गुण धाम में पहुंच जाएगी, तो निर्गुण ज्ञान धारे आन, छूटे गर्भ की सो फांस। सारी गर्भ की फांसी उसके मिट जाएगी। तो ज्ञान ग्रंथ सब सामलो, तत्व नाम विचारो। इस ज्ञान ग्रंथ को सामल लो, धारण कर लो,
यही सृजनहार का परमात्मा का संग करना है, तो गर्भ की सारी हे आत्मा तेरी फांसी मिट जाए और तू परम पद में जाके मिल जाए। राम 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 राम। वो राम सदगुरुदेव जी महाराज ने धन्य हो, परम दयाल सदगुरु सुखराम जी महाराज ने धन्य हो, श्री सुख सम्राट सदगुरु सुखराम जी महाराज के ज्ञान सत्स्वरूप भगवान ने धन्य हो, केवली भगवंता ने धन्य हो, जीवा तारण जाज ने धन्य हो, मोक्ष के मालिका ने धन्य हो, अनंत कोटि संताने धन्य हो। राम सभा से राम राम हरो, सबने राम 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 राम।